बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम तय करेगी, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, केवल आगामी कार्यक्रम की रणनीति के स्वरूप के दृष्टिकोण की बैठक है और किसी प्रकार का फीडबैक तो हमारे कार्यकर्ता का हर समय तैयार रहता है, इसलिए कोई लेने की आवश्यकता तो रहती नहीं है। पार्टी के महामंत्री संगठन के और संगठनात्मक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का प्रवास था, बीएल संतोष जी के साथ आगामी कार्यक्रम के स्वरूप का विस्तार पूर्वक हम लोगों ने निश्चय रखा। अभी तक जो कार्यक्रम हुए उनकी रिपोर्टिंग विभिन्न कार्यक्रम के संयोजकों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज बीजेपी की अहम बैठक भी हुई है, क्या कुछ रहा है बैठक में? जी विशाल, बीजेपी की जो है बैठक आज हुई है और जिसमें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक जो है चल रही है और अभी जो है बैठक बीजेपी की वो चल रही है अभी, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारी जो है उसमें मौजूद रहे। और साफ तौर पर इस बैठक में है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी को चुनाव लड़ना है कि उसको लेकर पूरा चिंतन मंथन जो है इस बैठक में चल रहा है। और आगामी लोकसभा चुनाव में जो सीटें को भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 400 पार सीटें इस बार हासिल करेंगे और इसी के साथ साथ प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतने का काम करेंगे। तो उन्हीं दावों का जो है लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और लगातार उन्हें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी कोशिशें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं बीते दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो है दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को वहां पर जो 250 प्रतिनिधि पार्टी के उत्तराखंड से भी गए थे, उन्हें जो मूल मंत्र वहां पर दिया गया कि जो आगामी 100 दिन है जिस तरीके से उनमें किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी करनी है और ऐसे में पूरी तैयारी के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरना है और जो लक्ष्य है 400 पार का, उस लक्ष्य को किस तरीके से हासिल करना है, इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन जो है किया गया। और आज इस बैठक में भी जो है आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी को चुनाव लड़ना है उसको लेकर पूरा चिंतन मंथन और आगे के लोकसभा चुनाव की पूरी रूपरेखा जो है यहाँ से आज तय की जाएगी। कौन कौन रहा है बैठक में मौजूद इस दौरान अरुण? जी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और साथ में जो है तमाम पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है उत्तराखंड के वो भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और साफ तौर पर जो है इस पूरी बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी चिंतन मंथन और किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव लड़ना है उसके ऊपर लेकर पूरी जो है रूपरेखा यहाँ से तैयार की जा रही है। अच्छा, क्या कुछ टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इस बार क्या कुछ रहेगा, मतों का परसेंटेज और क्या मतलब टारगेट दिया गया है इस दौरान पदाधिकारियों को? जी विशाल, बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना हर बार एक टारगेट लेकर चलती है, हर बार जो है वो मत प्रतिशत बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इस बार भी जो है मत प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार जो है 65% जो है मत वो हासिल करने का काम करेंगे और जिस तरीके से जो 400 पार सीटों का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो वहीं प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार जो है पार्टी की तरफ से तैयारियां भी की जा रही है। तमाम केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ पर दौरे हो रहे हैं, तमाम बैठकें चल रही है। इसी क्रम में जो है 28 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा है। तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव को पूरी धार देने में इस वक्त जो है बीजेपी जुड़ी हुई है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।